इवनिंग। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता आज आईएफपीएच के 500वें दिन में सभी प्रतिभागियों का और हमारे मुख्य सुभाष सर सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि जो लोग भी डेली ज्वाइन करते हैं हम लोगों को सभी लोग जानते हैं कि ये आईएफपीएच के सेशंस जो हैं डेली बेसिस पे हम लोग अरेंज करते हैं। और 7:30 से 8:30 तक हिंदी सेशन होता है, 8:30 से 9:30 तक अंग्रेजी माध्यम में वो सेशन होता है, और 9:30 से 10:30 तक लोकल मलयालम सेशन में ये सॉरी मलयालम लैंग्वेज में ये सेशन होता है। तो उसी के क्रम में आज हमारे आईएफपीएच का 500वां दिन है। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं डॉक्टर साहानी सर हम लोगों के आईएफपीएच के साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन हैं। तो मैं सर आपको हैंड ओवर करती हूँ, प्लीज आप आगे कंटिन्यू कीजिए और सर को इंट्रोड्यूस करिए। थैंक यू। धन्यवाद अंकिता जी। आज हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का दिवस है और साथ ही ऐतिहासिक दिवस भी है, क्योंकि मैं यह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ प्रमोटिंग होम्योपैथी अपने निरंतर वेबिनार के माध्यम से आज 500 दिन को पूरा करने जा रहा है। और इस अवसर पर मैं सभी विशेष इस विशेष वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए अत्यंत ही गर्व और खुशी का अवसर है, क्योंकि आज हम इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के 500 दिन का सतत वेबिनार सेवा को सफलतापूर्वक जश्न मना रहे हैं। यह केवल संख्या ही नहीं बल्कि हमारी मेहनत, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। जब हमने यह यात्रा शुरू की थी तब हमें इस मुकाम पर पहुंचने का सपना देखा था। यह कदम हमें नए नए चुनौतियों के सामना करना पड़ा, लेकिन आप सभी के सहयोग और समर्थन के साथ इसे पूरा करने में हम लोग सक्षम हो पाए हैं। हमारी इस यात्रा में केवल तकनीकी सेवा का ही नहीं बल्कि एक परिवार के रूप में सभी को मिलकर अनुभव प्राप्त कर किया है। हम हर सफलता, हर उपलब्धि और हर चुनौती को हमने अपने साथ मिलकर निभाया है। यह हमारी ताकत है। आज इस वेबिनार के इस यात्रा में उस महत्वपूर्ण पड़ाव की याद करने का अवसर है जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हम इस सीखों से पर चर्चा करेंगे और उसे दौरान सीखेंगे और आगे के लक्ष्य अपनी रणनीति को तैयार करेंगे। अभी सभी आप सभी वेबिनार में उपस्थित होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी मेहनत और योगदान का नतीजा। आज हम इस स्थान पर हैं। आइए इस अवसर का आनंद लें और आने वाले समय पर नई ऊंचाइयों का हासिल करने के लिए प्रेरित हों। साथियों, आज के इस विशेष वेबिनार को हमारे साथ में विशेष अतिथि हैं, और अतिथि मैं नहीं कहूँगा, ये अपने घर के ही हैं, अपने ही समाज के ही हैं, और ये हैं डॉक्टर सुभाष सिंह। मैं सुभाष सिंह जी सर का मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। आज मुझे डॉक्टर सुभाष सिंह जी का परिचय आपके समक्ष देने में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, जिन्होंने न केवल प्रतिबद्धता, व्यक्तित्व और डॉक्टर महेंद्र सिंह के सर से विरासत के रूप में प्राप्त किया है, बल्कि होम्योपैथी के उच्च शिखर पर पहुंचने में इनका स्वयं का योगदान है। ये राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान के निदेशक हैं, जो विश्व भर में उत्कृष्टता के लिए माना गया है। डॉक्टर सुभाष सिंह ने अपना कैरियर की शुरुआत एक चिकित्सक के रूप में किया था, जो बाद में एनआईएच में व्याख्याता के रूप में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में व्याख्याता के रूप में शामिल हुए थे, जहां उन्हें निदेशक के रूप में सेवा देने का दायित्व दिया गया है। डॉक्टर सुभाष सिंह अपने कैरियर की उन्नत करने के लिए अपने शोध पत्र पर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से पीएचडी और की डिग्री प्राप्त की है, जिसे की सराहना हम सभी के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर सुभाष सिंह कई अनुसंधान परियोजनाओं में भी शामिल हैं, जिन्हें इन्होंने सभी ने इसे सराहा। डॉक्टर सुभाष सिंह का कैरियर साहित्यिक गतिविधियों से भरा है। उन्होंने
10 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन किया है और साथ ही विभिन्न पत्रिकाओं में 50 से अधिक लेख प्रकाशित किए गए। या राष्ट्रीय होम्योपैथिक रिकॉर्डर के प्रधान संपादक भी हैं। डॉक्टर सुभाष सिंह ने पूरे देश में 150 से अधिक व्याख्यान दिया है और वेबिनार के माध्यम से निरंतर इनकी टीचिंग का जो इनका पढ़ाने का जो शौक उत्सुकता है, ये हम लोग को निरंतर मिलता रहता है यूट्यूब के चैनल के माध्यम से और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर सुभाष सिंह की होम्योपैथी की उत्कृष्टता के लिए पूरे देश से कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। आज हमें उन्हें प्रस्तुत करने में पूरी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और आज हम उनके विचार को प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हैं। आज डॉक्टर सुभाष सिंह जी हम लोगों के बीच में यह आज के वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए इस बात को हम लोगों को बताने जा रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में होम्योपैथी का क्या औचित्य है। यह हम लोगों के लिए बहुत है और चैलेंज भी है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि डॉक्टर सुभाष सिंह से बढ़कर और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा जो इसके विषय में बता सकता है, क्योंकि एक पीढ़ी नहीं, ये कई एक पीढ़ियों का इनके साथ में अनुभव है। और इसके साथ में मैं निवेदन करता हूं अपने माननीय अतिथि, मैं कहूँगा अजीज अतिथि या नहीं, अपने सहयोगी डॉक्टर सुभाष सिंह जी से कि आप अपना अभिभाषण शुरू करें। सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर आप जब मेरे बारे में बोल रहे थे तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक लाइन याद आ रही थी कि आमी यही बोले जनो ख्यातो होई या आमी तुम्हारे लो, कि मैं इसी रूप में जाना जाऊं कि मैं आपका अपना हूं। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है और यही एकमात्र परिचय है कि मैं होम्योपैथी परिवार, होम्योपैथी समाज का एक अंग हूं। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं 2 जनरेशन से, मेरे पिता डॉक्टर महेंद्र सिंह और मैं बाद में 2 जनरेशन से होम्योपैथी के साथ जुड़ा हूं। होम्योपैथी की सेवा करने का अवसर मिला है। और आप सबको, जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, मुझे इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाने के लिए। खासकर डॉक्टर साहनी सर, जिनके मुझे मालूम है कि उनके एकल प्रयास से आज ये इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव हो पाया है। तो सबको एक बार फिर से अभिवादन और नमस्कार। आज का विषय हमारा है कि रेलिवेंस ऑफ होम्योपैथी इन करंट सिनेरियो। आज के संदर्भ में होम्योपैथी का क्या रेलिवेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि होम्योपैथी का आविष्कार भले ही जर्मनी में हुआ हो, पर वह जर्मनी से होते हुए यूरोप के रास्ते होनिकबर्गर के द्वारा जब वह इंडिया में आया, वहां से होम्योपैथी का आज सबसे बड़ा पीठ स्थान, सबसे बड़ा जो सेंटर है वो है इंडिया। सोचने वाली बात यह भी है कि एक समय में जब ये अमेरिका में इसका इतना प्रचार और प्रसार हुआ था, यूरोप में इतना प्रचार और प्रसार हुआ था, वहां से आज यह इंडिया इसका कैसे मूल सेंटर बन के रह गया। उसके बहुत से कारण हैं। उसका एक कारण यह भी है कि होम्योपैथी का भारतीयकरण हो गया है। जो इंडियनाइज्ड वे ऑफ लाइफ है, जो सोच है, जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, उसमें होम्योपैथी जैसे रम सम गया है, इतना फैल गया है और इसकी इतना ज्यादा स्वीकारा जाता है जन समाज में होम्योपैथी कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक आयुष मेला ऑर्गेनाइज किया गया था नागालैंड के सुदूर कोने में, बर्मा के बॉर्डर में, MON मोन बोल के एक छोटे से जगह। तो हम लोगों का ऐसा विचार था कि वहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होना है, तो इसलिए मैंने एक नर्सिंग ऑफिसर और 2-3 PGT को वहां भेजा था कि वहां जाना, अपना एक्टिविटी करना और आसपास में घूमना फिरना। पर दूसरे दिन वहां से फिर फोन आता है कि सर आप कहाँ भेज दिए, बाकी सब डिपार्टमेंट के यहाँ पेशेंट नहीं है, और हमको फोटो भेजे कि सर यहाँ पे 150-200 पेशेंट डेली आ रहा है होम्योपैथी।
तो इतना प्रचार है, इतना होम्योपैथी का स्वीकार है कि एक सुदूर कोने में भी और सब सिस्टम के जो डिपार्टमेंट के स्टॉल्स थे वहां पे उतना ज्यादा पेशेंट की संख्या नहीं आ रही है, बट होम्योपैथी का वहां पे डेली 150-200 पेशेंट आ रहे हैं। तो इंडिया में होम्योपैथी का इतना ज्यादा प्रचार है कि हर कोने में यह माना जाता है। इसके पीछे यह भी एक कारण है, जैसा मैंने अभी बताया, कि पूरी तरह से होम्योपैथी भारतीय सोच में, भारतीय जीवन शैली में जैसे यह एकाकीकरण हो गया है। और आज जो भी मेडिकल वर्ल्ड में चैलेंजेस फेस हो रहा है, वह सब में होम्योपैथी पूरी तरह से सक्षम साबित हो रहा है कि वह पूरी तरह से वह चैलेंज को लेके, भले ही वो कोविड का टाइम हो या उसके पहले का टाइम, हर जगह पे होम्योपैथी अपने आप को सफल, सक्षम साबित कर रहा है। रेलिवेंस उसका कोई कागज में, कोई किताब में, कोई व्याख्यान में बताना संभव नहीं है। उसका रेलिवेंस, होम्योपैथी का रेलिवेंस आज के दिन में यह है, उसका सर्टिफिकेट यह है कि एक एक डॉक्टरों के यहाँ मरीजों की भीड़, एक एक डॉक्टरों के यहाँ विभिन्न तरह के ऐसे मरीज जो दूसरे जगह इलाज करवाए हैं, उनका वहां पे सफल चिकित्सा नहीं हुआ है, संतोषजनक चिकित्सा नहीं हुआ है, और वह फिर होम्योपैथी में आते हैं। यह है होम्योपैथी का रेलिवेंस। किसी की नजर में भले ही होम्योपैथी कुछ भी हो, लोग कुछ भी कहें, पर जो पेशेंट वर्ग है, जो जन समुदाय है, वह होम्योपैथी को अपना चिकित्सा पद्धति, अपनी चिकित्सा प्रणाली प्रणाली मानती है। यही है इसका रेलिवेंस। आज हम जानते हैं कि जब नई नई बीमारियां उभर के आ रही हैं, हर 2 दिन 4 दिन पे नई नई बीमारियां उभर के आ रही हैं, ऐसी बीमारियां जिसका पहले नाम नहीं सुना गया है, ऐसी बीमारियां जो नए ट्रेड्स में आ रहे हैं, उसके नए नए रूप में आ रहे हैं, और फिर उन बीमारियों का कोई इलाज कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को याद होगा, पहले कुछ दिन पहले SARS, सार्स बोल के एक बीमारी फैली थी, और अभी हाल में कोविड एक बीमारी फैली। अभी मॉन्की पॉक्स को धीरे धीरे वह भी फैल रहा है। दूसरे सिस्टम से होम्योपैथी का जो बेसिक डिफरेंस ये है कि हम किसी नाम, किसी रोग के लेबल पे, किसी रोग के नाम पे दवा सेलेक्ट नहीं करते हैं। हमारा सिस्टम चूंकि लक्षण पे है, सिम्टम्स पे है, तो हम कुछ भी नाम आए, अगर सिम्टम्स है, सिम्टम्स देता है, तो वहां होम्योपैथी, वो किताबें भले ही 200 साल पुरानी हो, वह सिम्टम्स की प्रूविंग, वह मेडिसिन की प्रूविंग भले ही 200 साल पहले की गई, परंतु वह सिम्टम अगर पेशेंट में आता है तो वह दवा कारगर होती है। और कारगर होती है, इसका अभी ज्वलंत उदाहरण है आर्सेनिक का कारगर होना कोविड में। कहां क्या स्टैटिस्टिक्स है ये हमको नहीं मालूम, हम उसको इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं। हम इंपॉर्टेंस ये देते हैं कि एक एक होम्योपैथिक डॉक्टर हजारों आर्सेनिक के फाइल को डिस्ट्रीब्यूट किया। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि हम लोग सब जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी बस्ती, स्लम, वो धारावी है मुंबई में। और जब कोविड सबसे पहले वहां आया था तो इतना डेंस पॉपुलेशन है कि सब भयभीत हो गए कि अब यहां से मतलब एक विस्फोट होगा। सबने अपने अपने ढंग से भरसक प्रयास किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ने भी वहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ कोलैबोरेट करके एक मेडिकल टीम भेजी, और 18,000 परिवारों को, परिवार यानी कि एक परिवार में कम से कम 4 जन, 18,000 परिवारों को हमने होम्योपैथिक दवाइयां दी, उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया। और उस 18,000 पेशेंट में, उन 18,000 परिवारों में 99% सक्सेस रेट है। यह सक्सेस रेट है, यानी कि उनके परिवार को, जो लोगों ने दवा का सेवन किया था, उसमें कोई भी कोविड का से आक्रांत नहीं हुआ।
इससे बड़ा सर्टिफिकेशन और क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि होम्योपैथी का रेलिवेंस आज के दिन में, जब मेडिकल वर्ल्ड में नए नए चैलेंजेस आते हैं, वहां पे होम्योपैथी ही एकमात्र रेलिवेंट सिस्टम है। होम्योपैथी ही एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो उसको, उस चैलेंज को फेस कर पाता है। अभी जब कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं, जैसे आपको पता है कि अभी मान लीजिए मलेरिया, जब मलेरिया होता है तो मलेरिया में जो डॉक्टर चिकित्सा करते हैं आधुनिक चिकित्सा पद्धति के, तो वो ब्लड में मलेरिया हो या ना हो, मलेरिया के क्लासिकल सिम्टम्स हो या ना हो, मलेरिया की दवा शुरू कर देते हैं। और फिर अल्टीमेटली रिजल्ट हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आता है। परंतु हमारा सिस्टम चूंकि वो लेवल पे नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है मरीज के तकलीफ का। तो वहां पे यह होम्योपैथी ही एकमात्र इलाज कर सकता है। आज आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में कुछ बीमारियां हैं जो एपिडेमिक के रूप में फैल रहा है। कैंसर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, मेंटल एंजाइटी, टेंशन, अनिद्रा, डिप्रेशन, इस तरह की जो बीमारियां पूरी दुनिया में फैल रही हैं, मैं तो कहता हूं कि एपिडेमिक के तौर पे फैली है। वहां पे एक ही इलाज है आधुनिक चिकित्सा पद्धति में। इलाज ये है कि पहला दिन से लेके मरने तक एक ही दवा चलती रहेगी, चलती रहेगी। धीरे धीरे डोजेज चेंज होंगे, दवा के नाम बदलते रहेंगे, पर दवा का सेवन जरूरी है। और डॉक्टर कहते हैं कि खाना आपको भले ही मिले ना मिले, पर ये दवा लेना मत भूलिएगा। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है कि हम जब तक दवा ले रहे हैं तब तक ठीक है। बट वहीं पे वो इन सब बीमारियों में होम्योपैथी सक्सेसफुल उसको कंट्रोल कर पाता है। अगर जहां क्योर कर नहीं कर पाता है तो वहां कंट्रोल कर पाता है, उसको सीमित रख पाता है, एक बेहतर लाइफस्टाइल दे पाता है, उसके पेन को, उसके कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल कर पाता है। ये है आज के दिन का रेलेवेंस। तो मेरा कहना है कि आज के दिन में होम्योपैथी का, आप किसी भी क्षेत्र में जाए, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, खासकर चिकित्सा पद्धति जो सिस्टम होता है, उसका सक्सेस देखा जाता है उसके प्रैक्टिस। इंस्टीट्यूट कैसा भी हो, नौकरियां कैसा भी हो, पर उसका सक्सेस, पेशेंट क्योर कैसा होता है, पेशेंट की क्योर रेट क्या है, और वह जवाब देती है हमारे पेशेंट का सेटिस्फैक्शन, उनका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। मैं जहां काम करता हूं, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, वहां पर ओपीडी में डेली वहां फुटफॉल 3,000 प्लस होता है। ये 3,000 से ज्यादा लोग जो हमारे यहाँ आउटडोर में आते हैं, क्या ऐसा है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरे सिस्टम नहीं है? सरकार की तरफ से तो सब व्यवस्था है, पर इसके बावजूद वो होम्योपैथी में आते हैं। होम्योपैथी में आते हैं तरह तरह की बीमारियों को लेके, होम्योपैथी में आते हैं मोटी मोटी फाइल्स लेके, जो दूसरे डॉक्टरों के पास, दूसरे हॉस्पिटलों में वो दिखाए हैं और सक्सेसफुल सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं हुआ है, तब वो लेके हमारे यहाँ आए। और वहां जब रिजल्ट मिलता है तो वह रिजल्ट अपने आप में इट स्पीक फॉर इटसेल्फ कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ होम्योपैथी। भारत जैसे देश में जहां होम्योपैथी का इतना प्रचार, इतना प्रसार है, जहां पूरे वर्ल्ड का एपी से होम्योपैथिक वर्ल्ड का एपी सेंटर आज इंडिया है, आज पूरी दुनिया से लोग होम्योपैथी सीखने भारत में आते हैं।
भारत से लेक्चरर बाहर जाते हैं दूसरे देशों में लोगों को होम्योपैथी समझाने, सिखाने, होम्योपैथी का सक्सेस दिखाने। वहां वह जो जाते हैं वो हर आदमी एक होम्योपैथी का दूत होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, और वह अपने आप में उसके रेलिवेंस, होम्योपैथी के रेलिवेंस को बताता है। आज जो अखबार वगैरह देखते हैं वो जानते हैं कि एक नई बीमारी, बीमारी तो पुरानी है पर नए रूप में, नए ट्रेड्स के साथ बड़ी तेजी से फैल रहा है। शायद डब्ल्यूएचओ ने इसको घोषित भी कर दिया है, वो है मॉन्की पॉक्स। अगर ये सोचें कि हाँ होम्योपैथी में मॉन्की पॉक्स की दवा है, अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछा जाए कि क्या होम्योपैथी में दवा है, तो मेरा उत्तर नकारात्मक होगा। बट मॉन्की पॉक्स के जो सिम्टम्स हैं, हाई फीवर, मस्कुलर पेन, पीठ में दर्द, ग्लैंड्स का स्वोलन होना, शिवरिंग, जॉइंट पेन, यह जो सिम्टम कॉम्प्लेक्स है, इस सिम्टम कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर हम दवा सोचें तो इस सिम्टम कॉम्प्लेक्स का होम्योपैथी में दवा है। वो ब्रायनिया हो सकता है, बैप्टीशिया हो सकता है, रस्टक्स हो सकता है, यूपेटोरियम हो सकता है। यह सिम्टम कॉम्प्लेक्स का सक्सेसफुली होम्योपैथी में इलाज हो सकता है। ये है आज के दिन में होम्योपैथी का रेलेवेंस। दैट होम्योपैथी was relevant, homeopathy will be relevant, and today also homeopathy is relevant, not इसलिए नहीं कि होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है और हम होम्योपैथी करते हैं, बल्कि इसलिए कि यह बार बार साबित कर चुका है, हजार विरोधों के बावजूद साबित कर चुका है कि हर तरह की बीमारी, जहां निरोग संभव है, जहां क्योर संभव है, वहां होम्योपैथी क्योर कर पाता है। जहां निरोग संभव नहीं है, क्योर संभव नहीं है, वहां कम से कम बीमारी को सीमित कर पाता है। हम कोई भी बीमारी को लें, आज आप जानते हैं कि एक और एपिडेमिक के रूप में बहुत ज्यादा कॉमनली आजकल पाया जाता है, वो है पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अभी उसको डी की जगह एस कर दिया, सिंड्रोम। क्या इलाज है उसका मॉडर्न सिस्टम? कंट्रासेप्टिव पिल्स, ऑपरेशन के द्वारा कोई एक सिस्ट निकाल देना, पर बीमारी फिर होती। उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस, ग्लैंडुलर हार्मोनल चेंजेस, मोटापा, हेयर ग्रोथ, ये सब जो होता है, अगर हम बीमारी को देखें तो बीमारी का इलाज होम्योपैथी में नहीं होगा। अगर जो वो बीमारी को प्रदर्शित करता है, जो सिम्टम्स, वह सिम्टम्स को सोचें तो केवल मैं ही नहीं, यहां पे जो लोग जुड़े हैं केवल वो ही नहीं, इसके बाहर भी जो भी प्रैक्टिशनर है होम्योपैथी के, जो प्रैक्टिस करते हैं, हर कोई, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे पीसीओएस का या इस तरह की बीमारियों का वो सैकड़ों इलाज सक्सेसफुली कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि फिर वही बात, वो इलाज बीमारी का नहीं करते हैं। हैनीमैन के द्वारा बनाए गए रास्ते पे चल के, उनकी पद्धतियों का अनुसरण करते हुए वह उस सिम्टम्स का इलाज करते हैं। जब तक सिम्टम का इलाज करते रहेंगे तब तक ये सक्सेसफुल इलाज होता रहेगा, और जब यहां पे फेल होंगे, अगर कहीं प्रिंसिपल कंप्रोमाइज होगा, तो फिर होम्योपैथी होम्योपैथी नहीं रह जाता है। आज जब हम रेलिवेंस की बात करते हैं तो यह भी जरूरी है, यह समय की पुकार है कि एक तरफ जब होम्योपैथी का इतना नाम, इतना प्रचार, इतना प्रसार, इतना सम्मान, इतना इज्जत, दूसरी तरह यह भी समय की जरूरत है कि हम अपने अंदर झांकें, हम देखें कि होम्योपैथी जिस वजह से इतना नाम हुआ,
जिन प्रिंसिपल्स और आदर्शों के वजह से होम्योपैथी का इतना नाम हुआ, कोने कोने में फैला, क्या हम वही प्रिंसिपल्स को कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं? आज यह भी जरूरत है ये देखने का कि होम्योपैथी के नाम से, होम्योपैथी के नाम पर जो जो जहां जहां हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका में जो हुआ था वह इतिहास हम दोहराने जा रहे हैं, अपने आप को अत्याधुनिक कहने के नाम पर, मॉडर्न के साथ दौड़ने की होड़ में हम बेसिक प्रिंसिपल के साथ कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं? यह भी आज के दिन यह समझने की जरूरत है। मेरी बात बहुत सीधी है। मैं 30 साल से होम्योपैथी के साथ जुड़ा हूं, चिकित्सा कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, पढ़ रहा हूं। मेरी समझ इतनी ही है कि अगर होम्योपैथी को होम्योपैथी के रूप में हम करें तो यह आज तक अपनी कसौटी पे खरा उतरा है और आने वाले दिन में भी अपने कसौटी पे खरा उतरेगा। और जिस वक्त, जिस क्षण हम अपने बेसिक प्रिंसिपल से कहीं हट जाएं और उन बीमारियों का इलाज खोजने की कोशिश करें, जो कैंसर तो ये दवा है, पीसीओएस तो ये दवा है, गठिया तो ये दवा है, तो हम बेसिक प्रिंसिपल से हट रहे हैं। हम हट रहे हैं उस नीति से जहां पे यह कहा गया है कि होम्योपैथी, उस वक्त चिकित्सा प्रणाली ही यही था कि डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट डिजीज पे अलग अलग दवाएं दी जाती थी, और उसी के अगेंस्ट में हनीमैन ने होम्योपैथी का आविष्कार किया था। और फिर वही गलती हम अगर दोहराने लगे तो क्या होम्योपैथी फिर टिका रहेगा? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम, ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम अपने नीति से, अपने प्रिंसिपल से कहीं भी कंप्रोमाइज ना करें। आज के दिन में डॉक्टर सानी यहाँ है, और भी सीनियर लोग हमारे यहाँ जुड़े होंगे। आज से 30 साल, 40 साल पहले क्या दिन थे? होम्योपैथी डॉक्टरों के लिए कितनी सरकारी नौकरी थी, कितने सरकारी अस्पताल थे। मैंने जब अपना अध्ययन का काम शुरू किया था तो सबसे पहले जिस कॉलेज में पढ़ाने गया था वहां पे 11 रुपये 50 पैसा पर लेक्चर मिलता था। और आज जब इतना होम्योपैथी को सम्मान मिल रहा है, होम्योपैथी की नौकरियां आ रही है, हाँ, ये जरूर है कि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, ये फैक्ट है, और होना चाहिए, और जरूरत है। बट एट द सेम टाइम यह भी ये सोचने की बात है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ें, क्योंकि यहां एनीमैन की जब मृत्यु हुई थी तो उनके मृत्युपरांत जो बात कहा गया था उसमें किसी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि हर होम्योपैथिक डॉक्टर का चेंबर हैनीमैन का एपिटैफ होगा। मृत्यु का जो पत्थर होता है वह मृत्यु के पत्थर का लेख होगा। हर चेंबर, हर डॉक्टर, हर प्रेस्क्रिप्शन वह प्रमाण है कि किस तरह से 200 साल से ज्यादा सारे ऑब्स्टेकल्स को, सारी विपदाओं को झेलते हुए, उबरते हुए होम्योपैथी आज इस जगह पहुंचा है। आज इस जगह पहुंचा है जहां हम गर्व के साथ आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जगह जगह सेमिनार्स हो रहे हैं, इतने सारे होम्योपैथी कॉलेजेस हैं। ये है रेलिवेंस। हाँ, चैलेंजेस है, सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, चैलेंजेस है, लिमिटेशंस भी है, बट सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं हम जब हमारी कोशिश ये रहे कि उन चैलेंजों को ओवरकम करें, उन विपदाओं को उभरे,
बट एट द सेम टाइम हमारा जहां स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को हम पहचानें, हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनको हम जानें और उससे कभी हम ना हटें। ये मेरी समझ है। आज किसी भी देश में जाए, आज फिर से रिवाइव हो रहा है होम्योपैथी। यूएसए में फिर से रिवाइव हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में फिर से रिवाइव हो रहा है, और इंडिया में जहां ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वहां हर होम्योपैथी डॉक्टरों की ये जिम्मेदारी बनती है, हर भारतीय होम्योपैथी डॉक्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि आज जिस ऊंचाई पे होम्योपैथी इंडिया में पहुंचा है वो बना रहे, बरकरार रहे, तभी हम अपने रेलिवेंस की बात सोच पाएंगे। हम अपने आप को समय के साथ समाज में, सरकार की नजर में अपना रेलिवेंस प्रमाण कर पाए। मेरा जो भी सुन रहे हैं सबको एक बार फिर से अभिवादन और बहुत बहुत धन्यवाद यह विषय को उठाने के लिए, ताकि मैं अपनी बात कह पाया। और मेरा विश्वास है कि डॉक्टर साहनी के नेतृत्व में यह प्रोग्राम ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और फिर भविष्य में मुझे आप लोगों के साथ बात करने का मौका मिलेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर सुहास सिंह जी। आपकी भाषा, आपका वो, आपका तेजस्वी जो है, सो आज के फोरम के लिए और आज के दिन के लिए एक यादगार दिन बन गया है, क्योंकि इस अवसर पर हम लोगों के लिए एक ऐसे ही प्रेरणा की आवश्यकता थी। और मैं समझता हूँ कि आप अपने लेक्चर के माध्यम से, औचित्य बताने के माध्यम से आपने एक चैलेंज भी दिया है, एक लोगों को संदेश भी दिया है कि इस चैलेंज को हम लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ये हर एक होम्योपैथिक, आपने बहुत सही कहा कि एक प्रत्येक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स है, होम्योपैथिक क्लिनिक्स है, और जितने भी होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं सभी हनीमैन के स्मारक के रूप में ही होंगे। और इस विषय पर मैं आपसे और भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप कुछ एनआईएच के विषय में, एनआईएच के संदर्भ में भी बताएं, क्योंकि आज एनआईएच विश्व का सबसे उत्कृष्ट और सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है, जो आज पूरे विश्व के लिए एक अजूबा और अनोखा बना हुआ है। आप थोड़ा बहुत उस पर अगर प्रकाश डालेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सर धन्यवाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी या राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान अपने 49th ईयर में है और कलकत्ता में सॉल्ट लेक बोल के एक जगह है, वहां पे यह आज है। हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों तरह के कोर्सेज चलते हैं। अंडर ग्रेजुएट में 126 सीट है और उस 126 में ऐसे राज्य जहां अपने होम्योपैथिक कॉलेज नहीं है वहां से नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स आते हैं। विदेश से, कुछ एशियन कंट्रीज से, कुछ सार्क कंट्रीज से, कुछ बाहरी कंट्रियों से, कुछ डब्ल्यूएचओ के द्वारा करीब 26 सीट है जो उनके द्वारा आती है। बाकी जो सीटें हैं वह नीट के द्वारा, जैसे बाकी एलोपैथी या दूसरे होम्योपैथी कॉलेजों में होता है वैसे ही नीट के द्वारा रैंकिंग के हिसाब से जो प्रेफरेंस अपने स्टूडेंट भरते हैं उसके हिसाब से यहाँ एडमिशन होता है। और 6 सब्जेक्ट में यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स चलता है, साइकियाट्री को छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट में यहाँ पीजी का कोर्स चलता है। उसमें भी कुछ विदेश के लिए सीट रिजर्व है और बाकी सब सीटों में सेंट्रल, जैसे और कॉलेजों में होता है, नॉमिनेशन जो एग्जाम देते हैं उसमें जो उत्तीर्ण होते हैं वो यहाँ आते हैं। इसके सिवा कलकत्ता में अवस्थित होने के साथ ही 2022 में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिल्ली में एक जगह है नरेला, वहां पे करीब 10 एकड़ जमीन में करीब 300 करोड़ रुपए के लागत से हमारा एक सैटेलाइट इंस्टीट्यूट वहां पे अवस्थित है, जिसका 2022 के 11 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया।
और 2022 के दिसंबर से लेके अभी तक वहां पे हम लोगों ने शुरुआत में सोचा था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि पेशेंट वहां आएंगे, कितनी संख्या में आएंगे, कैसा रेस्पॉन्स होगा। किंतु धन्य है निमन, वहां पे आज के दिन में करीब 500 के करीब पेशेंट रोज वहां आते हैं। वो सैटेलाइट दिल्ली का जो इंस्टीट्यूट है वो केवल पीजी का इंस्टीट्यूट है, वहां अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं चलता है। कलकत्ता वाला जो है वो दोनों कोर्स चलता है, अंडर ग्रेजुएट और पीजी दोनों चलता है। कलकत्ता वाला जो कोर्स है, जो कॉलेज है, वहां पे हमारे 100 बेडेड हॉस्पिटल है और ओपीडी। समय के साथ ओपीडी बढ़ते 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 जब मैं डायरेक्टर के रूप में यहां पे ज्वाइन किया अक्टूबर 2019 में, तो मैंने सबसे पहले जो काम किया था वह था कि एक ऑर्डर किया था कि केवल और केवल सिंगल मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब किया जाएगा, वही मिनिमम डोज। और आज के दिन में ये बहुत आम बात है कि 3500 4000 पेशेंट हमारे यहाँ फुटफॉल होता है। ओपीडी में हमेशा करीब करीब हमेशा पेशेंट यहाँ भरा रहता है। ऐसा बहुत बार हुआ है इन दिनों कि हम किसी पेशेंट के लिए लिखे हैं कि ये एडमिट किया जाए और मुझे वहां से फोन आता है कि सर अभी बेड नहीं है, अगर किसी तरह से उनको 2 दिन बाद आने को बोलिए या 4 दिन बाद आने को बोलिए। मेरा कहना यह है कि ये जो संख्या है पेशेंट का, ये यहां है और कहीं नहीं है ऐसा नहीं है, ये हर जगह होता है। जरूरत है केवल कोशिश करने की। और जैसा मैं कह रहा हूं कि ये एक चीज की बहुत जरूरत है, वो है यह समझना कि हाँ हम अपने बेसिक जगह से हिलेंगे नहीं, अपने बेसिक प्रिंसिपल से नहीं हिलेंगे। तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में वो टीचिंग हो, वो पेशेंट केयर हो या रिसर्च की बातें, हम लोग अपनी बेसिक प्रिंसिपल से नहीं हटे। रिसर्च में आईआईटी खड़गपुर है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ दिनों से आईआईटी खड़गपुर के साथ एक एमओयू किया है और उनके साथ नैनो पार्टिकल्स का प्रेजेंस इन होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि यह बहुत बड़ा होम्योपैथी में चैलेंज रहा है। बार बार जो लोग होम्योपैथी की निंदा करते हैं, होम्योपैथी को छोटा दिखाते हैं, होम्योपैथी को अवैज्ञानिक रूप से बोलते हैं, वह यह बोलते हैं कि होम्योपैथी कुछ भी पार्टिकल्स नहीं है, मेडिसिनल कोई भी पार्टिकल नहीं है। जब तक एवोगैड्रो का लॉ अंतिम वाक्य था तब तक उसमें वह पार्टिकल का मिलना आफ्टर 6 पोटेंसी नहीं के बराबर था, असंभव। पर आज जब नैनो पार्टिकल्स का इजाद हो गया है तो हम लोगों को एक आशा की किरण दिखाई पड़ी कि शायद इसके द्वारा हम प्रमाण कर सकें कि हाँ, इन हायर डाइल्यूशन ऑल्सो होम्योपैथिक में भी होम्योपैथिक की दवाएं रहती। और वो जो काम हो रहा है हम लोगों का आईआईटी खड़गपुर के साथ, वह बहुत प्राथमिक स्टेज पे है अभी, उसमें और बहुत काम होना है। पर उसमें ही जो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रहा है वो ये है कि 50 मिलीसिमल पोटेंसी जो 50,000 गुना उसका डाइल्यूशन होता है, उसमें भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। आशा है कि समय के साथ हम उसमें और अच्छा कुछ मिलेगा और होम्योपैथी समाज के साथ हम उसको साझा कर पाएंगे। हमारे यहाँ से 2 जर्नल पब्लिश होता है, एक जर्नल ऑफ होम्योपैथी जो साल में 2 बार पब्लिश होता है। जो भी सुन रहे हैं उनके द्वारा उनको मैं स्वागत करना चाहूंगा कि आप उस जर्नल को सब्सक्राइब करें। हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन है, उसका हिस्सा बने, अपने लेख भेजें, उसको पढ़ें। और आप सभी को स्वागत है कि कभी कलकत्ता आए तो थोड़ा समय लिखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में आइए, आपका अपना इंस्टीट्यूट है, होम्योपैथी का इंस्टीट्यूट है। आइए, देखिए, अपना सुझाव दीजिए। ये है सर छोटे में अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। धन्यवाद डॉक्टर सुभाष सिंह जी। मैं
तो कई एक बार गया हूँ, और यह आमंत्रण आपने सभी लोगों को दिया है, यह बहुत खुशी की बात है। और मैंने देखा है वहाँ पर कि कैसे हम लोग पेशेंट को, जो आपने कहा सिंगल मेडिसिन, और सिंगल मेडिसिन का जो आपको रूप देखना हो, किसी को भी देखना पड़े कि कैसे काम करता है, लोगों में इसके प्रति कितनी आस्था है, उनको एनआईएच जरूर जाना चाहिए। और वहाँ जाकर के ओपीडी में देखेंगे तो सभी को सिंगल मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुभाष सिंह जी। आज के इस अवसर पर मैं थोड़ा बहुत अपने विषय में भी बोलना चाहूँगा, आईएफपीएच फोरम के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईएफपीएच फोरम कोविड के समय में शुरू किया गया था, और पहले अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था, फिर मलयालम भाषा में, और पिछले वर्ष हम लोगों ने इसे हिंदी भाषा में भी प्रारंभ किया है। और हिंदी भाषा का यह 500 दिन हम लोगों का पूरा हो चुका है। तो आज हम आईएफपीएच फोरम के विषय में भी थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करें, और इसके लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं इस्माइल शेख, जो हमारे प्रेसिडेंट है। शायद अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन इसी बीच में हमारे वाइस प्रेसिडेंट आने वाले थे, डॉक्टर साजी कुदियत जी, लेकिन उनकी अचानक ज्वाइन कर तबीयत। चुके हैं। हाँ, तो ज्वाइन साजी कुदियत ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, साजी कुदियत, इस्माइल शेख कैन सर यू कैन यू स्पीक सर, और आई आस्क द डॉक्टर अंजनी, डॉक्टर साजी। सर मुझे जरा 1 मिनट बोलना है। यस सर, प्लीज सर। सर मैं अभी तक कॉलेज में ही हूँ इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ सेटअप है, तो मैं अभी तक घर नहीं गया हूँ और इंस्टीट्यूट में ही हूँ। और डॉक्टर इस्माइल सेठ को मेरा नमस्कार, आप सबों को नमस्कार, और अगर आप परमिशन दें तो मैं घर जाऊं सर। सर हम चाहेंगे कि 10 मिनट आप और बैठ जाएं सर, एक ठीक दिन हम लोगों के लिए कष्ट कीजिए सर, नो क्योंकि इस प्रॉब्लम। फोरम के विषय में जानना भी आपके लिए आवश्यक होगा। तो मैं, चूंकि अंजनी अंजनी जी आज हम लोगों के जो ये भी निरंतर साथी हैं, अंग्रेजी सेशन के संभालती हैं, मैं डॉक्टर अंजनी जी को कहूँगा कि आईएफपीएच फोरम के विषय में हम लोगों को जानकारी दें। डॉक्टर अंजनी जी। थैंक यू सर। आज डॉक्टर शाजी कुडियात ने आपके साथ बात करने के लिए था। अभी उसका तबीयत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके ऑन बिहाफ ऑफ हिम आई एम टॉकिंग यू। ओके। आदरणीय सुभाष सिंह जी एंड डॉक्टर इस्माइल सेठ, डॉक्टर सहानी सर एंड आवर आईएफपीएच प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मैं सबको स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अभी आज हम 500 दिन 500 दिन तक पहुंचा, क्योंकि हमारा आईएफपीएच हिंदी सेशन 500, असली में 1453 डेज हो चुकी आईएफपीएच का यात्रा। अभी ये 500 दिन अभी हमारा नया एक माइलस्टोन है। अभी हम शुरुआत करते हैं नया माइलस्टोन। असली में आईएफपीएच शुरुआत किया कोविड-19 का समय में, तब होम्योपैथी का फायदा का बारे में लोग उतना उसका बारे में हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए होम्योपैथी का फायदा का रोशनी सबको स्प्रेड करने के लिए हम ये शुरू किया, आई मीन आईएफपीएच शुरू किया। देन उसके एक्चुअली ये ग्लोबल होम्योपैथिक फोरम, ऐसे एक केरला का एक इंजीनियर सलाहुद्दीन ने ग्लोबल होम्योपैथिक फोरम शुरू किया, वो बदल दिया होम्योपैथिक लवर्स ऐसे नाम में बदल दिया। फिर उसका जर्नी फिर भी आईएफपीएच हुआ। हमारा डॉक्टर शाजी कुडिया, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर शफीक, बहुत सारा होम्योपैथिक लवर्स, इसका प्रयत्न से ये सब महत डॉक्टर्स का प्रयत्न से एक हुआ। फिर हम ऐसे इंग्लिश सेशन शुरू किया। फिर हमारे ये यात्रा में बहुत सहयात्रिक हमारे साथ आया। अभी 36 कंट्रीज का डॉक्टर्स लवर्स आर विथ अस, सो we are so glad to celebrate 500 days.
देन हमारा वो यात्रा में फिर बहुत दिन से हमको इरादा था हिंदी सेशन शुरू करने के लिए, बहुत डिस्कशन हुआ, फिर भी ऐसे मालूम नहीं है, ऐसे बहुत दिन हुआ। फिर हमारा यात्रा में सहानी सर का हेल्प से, सहानी सर का प्रयत्न से अभी हिंदी सेशन इतना बड़ा हुआ। इसके साथ भी बहुत साथी हम डॉक्टर्स था, वो भी न्यूदन शर्मा, फिर हमारा संदीप पीटर जी को भी मैं याद करती हूँ। वो पहले हमारा हिंदी सेशन शुरू करने के वक्त में बहुत प्रयत्न किया, वो अकेले सब कंडक्ट किया, फिर मैं उसको भी याद करती हूँ। फिर सहानी सर ने इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाया। उसके बाद हमारा हिंदी सेशन का फिर एक से बढ़कर एक हो गया। तो एक दिन में, एक दिन के भी अच्छे एक दिन हुआ, फिर इसलिए हमारा इंग्लिश सेशन भी बहुत अच्छा हुआ। द हिस्ट्री एक्चुअली अभी शादी कुदियात साल ने बहुत सारा आपको आपके साथ बोलने था, मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी फिर भी सब माफ कीजिए। दिस इज आवर हिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं, IFPH। अभी हम ये यात्रा में फिर भी सहायात्रिक के, फिर भी हमारे साथ सहायात्रिक आएगा, वो सबको लेने के लिए ओपन हैंड से हम कंटिन्यू करते हैं। मेरा हिसाब से मैं बोलते हैं ये यात्रा हम कभी भी एंड नहीं करेगा, पर्सन चेंज करेगा। इसलिए मैं अभी सबको धन्यवाद देते हूँ। ये है हिस्ट्री। दूसरा एक समय में फिर भी हमारा सेलिब्रेशन आएगा, तब डॉक्टर शाहजी कुडियात ने आपको पूरा पूरा हिस्ट्री बोलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू अंजनी जी, आप इतना अच्छी हिंदी बोल रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि आपको हिंदी सेशन भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। पहले और एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण अभी एक मैसेज मिला मुझे चैट बॉक्स में, डॉक्टर संदीप सारियाल ने, उन्होंने लिखा है कि IFPH फोरम जो है सो एक ज्ञान की गंगा के रूप में है। इट इज लाइक ए रिवर ऑफ द नॉलेज। उनका लैंग्वेज हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है उन्होंने, रिवर ऑफ नॉलेज। आई थिंक ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि डॉक्टर सुभाष सिंह जी बहुत सवेरे से लेकर के NIH को संभालना और इतने बड़े संस्थान को संभालना और सारे दायित्व इनके सर पर है। तो मैं अब इनको ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहूंगा। इसके पहले कि इनको हम लोग विदा करें, मैं डॉक्टर ये कल्याण स्वरूप जी को कहूंगा कि आप डॉक्टर सुभाष जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए उनको विदा करें। डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। डॉक्टर सुभाष सिंह जी ने आज जो हम लोग के सामने जो संदेश दिया होम्योपैथी के प्रति, अगर होम्योपैथ को बचाना है तो अपने प्रिंसिपल को बचा करके रखना पड़ेगा। क्योंकि आज होम्योपैथ अगर डेवलप किया है, 2 वर्षों से आज अपने स्तंभ पर खड़ा है, तो उसकी एक ही वजह थी, हमारे पूर्वजों ने प्रिंसिपल को बचा करके रखा। और उसी प्रिंसिपल के आधार पर आज हम इतने सुरक्षित जगह पर पहुंच गए कि इंडिया एक हब बना हुआ है होम्योपैथी के नाम पर। जो इंडियन होम्योपैथ हैं वो ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी के प्रति रुचि रखते हैं। यहाँ के लोग भी होम्योपैथी के प्रति रुचि रखते हैं। पेशेंट को विश्वास है होम्योपैथी के प्रति, और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हम अपने प्रिंसिपल को अगर बनाए रखते हैं, हम फिजिशियन अपने प्रिंसिपल पर चल करके, जो सुभाष जी ने बहुत अच्छी बात कहा, और ये सुभाष जी की बात नहीं है, थोड़ी सी आप सोचिएगा, ये सॉइल ऑफ बंगाल है। ये सॉइल ऑफ बंगाल ही एक ऐसा शब्द बोलता है, हर समय ये बोलने की कोशिश करता है कि अपने प्रिंसिपल को बचाइए, तभी आपका साइंस बचेगा। और नहीं तो ये होम्योपैथिक की जो दशा जो दूसरे कंट्री में हुआ, कहीं ये दशा सुभाष जी बोल चुके हैं कि दही दूसरी दशा भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं आवे। इसलिए हम अब सभी होम्योपैथिक से निवेदन करते हैं, सभी होम्योपैथिक भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि आप थोड़ी मेहनत करिए, होम्योपैथी के प्रति मेहनत करिए, होम्योपैथी के प्रति ध्यान दीजिए। और सुभाष जी ने जो भी अच्छी बात कही है उसको अपने दिल में बसा करके सभी के सामने ये प्रस्ताव रखिए कि ये प्रस्ताव सिर्फ एक होम्योपैथ की नहीं है, एक होम्योपैथ इसको कर नहीं पाएगा,
करने के लिए हम सारे होम्योपैथ मिलकर के ही इसको बचा सकते हैं। और सुभाष जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया आपके सामने कि ये जब समय आ गया कि अगर हम दूसरे लोग अगर हमको स्यूडो कहते हैं तो स्यूडो का जवाब हम कैसे देंगे। हम स्यूडो का जवाब देने के लिए हम अपने प्रिंसिपल को ही उसके सामने रखेंगे, और जब प्रिंसिपल को सामने रख करके हम उसको बताएंगे कि हम उस साइंस में सक्षम है, हम अच्छे से अच्छे बीमारियों को आराम करने के लिए सक्षम है, तभी वो साइंस दूसरे लोग हमको स्यूडो ना कह करके इस साइंस को मान्यता प्राप्त देगा, और तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए सुभाष सिंह को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत अच्छी बात के लिए उनको मेरे तरफ से हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद कल्याण स्वरूप जी। आप भी कलकत्ता से जुड़े हुए हैं और कलकत्ता के साथ में आपका भी जुड़ाव बहुत अच्छा है। तो इसके साथ में डॉक्टर सुभाष जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे एक बार केवल कहने पर इन्होंने यहाँ किया, और साथ ही बिहार के प्रति तो इनकी काफ़ी रुचि है, हिंदी भाषा क्षेत्र के प्रति इनकी काफ़ी रुचि है। ऐसा मैंने आज ये जो फोरम है इनके आने से काफ़ी धन्य हो गया है। मैं सुभाष जी को इसके साथ में विदा करता हूँ। थैंक यू। नाउ आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हुए मैं अपने साथियों का भी परिचय आप लोगों को कराना चाहूँगा। हमारे साथ में हमारे इस फोरम को चलाने के लिए, हिंदी सेशन को चलाने के लिए बहुत सारे साथी जुड़े, और मैं अकेला इस काम को कर नहीं सकता था, और मेरे लिए संभव ही नहीं था, कभी मुझे बाहर जाना है, कुछ अपने ऐसे करने में है। तो इसमें बहुत सारे साथी आए और बहुत सारे अभी बने हुए हैं, और निरंतर हम लोग एक दूसरे से मिल करके इस को दैनिक कार्यक्रम बनाने का बीड़ा उठा रखते हैं। इस क्रम में सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर दीपमाला जी को। डॉक्टर दीपमाला जी निरंतर आती रही हैं। काफ़ी कठिनाइयों का बावजूद सामना करने के बावजूद भी इनके परिवार में इनके बच्चे का जो बीमारियां आई, सारे चीज को झेलते हुए डॉक्टर दीपमाला जी इस फोरम में हम लोगों का साथ दिया है। मैं डॉक्टर दीपमाला जी का धन्यवाद देना चाहूँगा और उन्हें आशीर्वाद भी देना चाहूँगा कि डॉक्टर दीपमाला जी आगे बढ़ते रहें और इसी तरह से ज्ञान का क्षेत्र को आगे बढ़ाते रहें। इसके बाद में मैं अपने दूसरे साथी डॉक्टर नेहा कक्कड़ का भी धन्यवाद दूंगा। डॉक्टर नेहा कक्कड़ जी अपने आप में हम लोगों के लिए एक नए वरदान के रूप में आए हैं, जिन्होंने एक फिक्स्ड फॉर्म में और नियमित रूप से उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन तो अवश्य संभाल लूंगा, कभी भी उसमें नागा नहीं होने दूंगा। तो ये हमारे लिए लेक्चर भी देती हैं, हमारे फोरम को भी चलाती हैं, इसलिए मैं नेहा कक्कड़ जी का भी स्वागत करता हूँ। उसके बाद में आते हैं हमारे बहुत ही करीबी और अजीज डॉक्टर मनीष आजाद सिंह। मनीष आजाद सिंह का परिचय देना मेरे लिए आवश्यक इसलिए हो जाता है कि ये युवा पीढ़ी के दूसरे पीढ़ी के, अपने परिवार के दूसरे पीढ़ी के ये सदस्य हैं, और इनके पिता श्री डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह हैं, जिन्होंने इनको इतना दायित्व दिया, और ये जयपुर से पास करने के बाद में इन्होंने MD किया, अभी ये PhD कर रहे हैं। और इसके साथ ही जब भी मैं कहता हूँ कि मनीष जी आज कोई नहीं है संभालने वाला, तो ये तैयार हो जाते हैं। तो मैं मनीष जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इससे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर अंकिता कुशवाहा जी। अंकिता कुशवाहा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और आपको मैं ये कहूँगा कि आपने जो इस बीड़ा को शामिल हुए हैं, आप इसी को बनाए रखिए। यह उत्साह जो है सो आपको होम्योपैथी के उत्कृष्ट जगह पर ले जाएगा। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी कि आप इसके माध्यम से कुछ सीख भी रही हैं, लोगों को सीखने का मौका भी दे रही हैं, और ऐसे कर रही हैं। तो इसके साथ में मैं हमारे सारे और एक मैं अंत में मैं डॉक्टर धनेश जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। डॉक्टर धनेश, यू आर एबल टू लिसन मी? आई थिंक यू हैव टू लर्न हिंदी सीखना पड़ेगा। देखिए अंजनी जी आज हिंदी सीख चुकी है, बहुत अच्छा बोल रही हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, और हम लोग हमेशा भी कोई समस्या होता है, अचानक सेशन में कोई गड़बड़ी आ गया, कुछ आ गया, तुरंत धनेश जी को मैं फोन करता हूं और वो सुधार दिया जाता है। तो धन्यवाद डॉक्टर धनेश जी। और इसके साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने अध्यक्ष डॉक्टर इस्माइल शेख जी को, प्लीज आप सर आप आइए और हम लोगों को कुछ संदेश दीजिए इस फोरम के लिए। डॉक्टर इस्माइल शेख सर।
ज्वाइन किया। I think someone has called me. Join. Yeah, he has joined. So Dr. Ismail said, can you unmute yourself? I'm not able to see you, sir. इधर है Sir, please open the video, सर sir. उनका ऑडियो और वीडियो म्यूट है आई थिंक। Please, sir, please unmute yourself, sir. सर डॉक्टर अंकिता, देखिए उनको अनम्यूट कीजिए। ये सर मैंने कई बार ट्राई किया है बट आई थिंक उनको एक बार फोन पे कॉल करके मैं फोन करेगा अभी। कंटिन्यू करो धनेश डॉक्टर से कंटिन्यू करो। हम लोग उनको को होस्ट भी बना दिया है और मुझे वो अब अनम्यूट कर पाएंगे। डॉक्टर अभी डॉक्टर धनेश बात करेगा, मैं डॉक्टर स्मल सोट को बुलाएगा। ओके डॉक्टर धनेश काइंडली कॉल। सर हेलो, अब सुनता है मुझे? मेरे फोन में थोड़ा तकलीफ हो गया इसलिए मैं नहीं आ सका, लेकिन मैं एंट्री किया था, आवाज नहीं आता क्यों मालूम नहीं है। सर इप्पा केक्काम सर, कैमरा ऑन जियो। Yes sir, we can hear you, sir. Okay, thank you. I don't know what happened in my mobile. I entered the Zoom very earlier, but I am not talking and not seeing it that much. साहनी साहब माफ करना आप। साहनी साहब नहीं है सर, माफ करो। अगले बार अभी क्या है होता है, वायनाड में तकलीफ हो गई है ना, उसमें शामिल हम हुए। सुबह रात वीडियो आता है, जवाब देता है, उसका तकलीफ उठाता है, सब काम करते हैं हम लोग। अब सुना होगा ना वायनाड का मामला। आवाज आ रही है सर। क्या सानी? Yes, sir. Sir, you please make the presidential address, sir. Please make the presidential address, sir. Malayalam section. No, sir. Hindi Sir, session. 500 days of Hindi section. Please give Sir, some message. 500 day celebration of Hindi Zoom is going on, sir. हाँ। ओके साहब, मैं क्या करूं? अभी मैं आ गया, लेकिन मैं बहुत मुश्किल में हूँ। वायनाड का प्रॉब्लम है ना, वायनाड का प्रॉब्लम में बहुत मुश्किल लेना पड़ता है। वो लोगों का सब लोग का मिटा दिया वायनाड का छोटे मामले में, इसलिए हम थोड़ा आदमी उधर फंसा हूँ। दिन रात काम करता है इसके करने के लिए, ये मामला है। No, sir, no, Keka. Please continue, sir. Sir, please inaugurate the session. I know. It's presidential address, sir. Okay. Presidential address. Thank you. Sir, being the president of this our IFPH, I'm not regular in some sections since the last few days because of the Wayanad problem. So today Dinesh Kumar मुझे भाग गया था ये आने के लिए, इसलिए मैं आ गया हूँ। अभी वही बहुत दिन रोज टाइम इधर पकड़ना मुश्किल भी है, दूसरा आदमी खड़ा है, दूसरा जो मोबाइल जूम में मैं हूँ अभी इसलिए मैं बहुत खेत से मैं बताता हूँ। मैं अभी आएगा, थोड़ा दिन बाद में आएगा। अब आपसे बहुत धन्यवाद कर, इसलिए मैं ये मुश्किल उठाकर आपको कहता हूँ। मैं ये जूम आज का दिन के इनॉग्रेशन करता हूँ दिल से। एक्सेप्ट करिए, माफ करिए मुझे बिकॉज ऑफ माई एब्सेंस, बिकॉज ऑफ माई नॉट एंटरिंग इन टाइम। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Ismail, sir. You have just your blessing is enough for us, and
with us we have Dr. Hubert also. He is also very हम लोगों के साथी हैं इस फोरम को चलाने के लिए। तो हिंदी इंग्लिश अब एक दूसरे से साथ होता जा रहा है। हम लोग एक दूसरे से हम साथ साथ है। हम साथ साथ हैं, ऐसे कुछ नहीं है, हम हम साथ 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 हैं। आपको मैं वजन देता हूँ, आपको वजन देता हूँ। एक महीने के बाद अब सब दिन में आ जाएगा। तो एक महीने के मुझे टाइम मिल जाएगा। कल सुबह निकलता हूँ मैं वायनाड में फोरम हिंदी के नहीं लिए। शुरू करते तो हम कैसे पता चलेगा? इतना एमिनेंट डॉक्टर्स हिंदी में है, एक दो दूसरों को कैसे मिलेगा? इसलिए अभी बहुत खुश है मैं एज ए प्रेसिडेंट हमारा प्रेसिडेंट का प्रेजेंस इटसेल्फ इज ब्लेसिंग फॉर अस। Yes, Thank sir. you. Well, definitely. Your blessings should be with us, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now it is the time to close. हम लोग का समय पूरा हो चुका है। मैं सभी साथियों का धन्यवाद देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ। मैंने जिनका नाम नहीं लिया, लेकिन मैं चेहरा देख रहा हूँ, बहुत नए भी हैं, बहुत निरंतर जुड़ने वाले भी हैं। डॉक्टर राम प्रवेश भी जुड़ रहे हैं, काफी लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ में। तो हम लोग चाहेंगे कि यह सिलसिला बनता रहे, यह ज्ञान की गंगा बहती रहे और हम लोग सभी इस ज्ञान की गंगा का लाभ उठाते रहें। इसके साथ में मैं डॉक्टर अंकिता जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हैंड ओवर करेंगे डॉक्टर दिनेश को। डॉक्टर अंकिता जी, आप वोट ऑफ थैंक्स के साथ में क्लोज करेंगे सेशन को। डॉक्टर अंकिता, यू कैन लिसन मी। यस सर। Vote of thanks by Manish. डॉक्टर मनीष आप करें, मनीष जी आप करें। Vote of thanks, Dr. Manish. जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा हम सभी जानते हैं, आज हिंदी IFPS का 500वां दिन कंप्लीट हो गया। तो आज के दिन जो भी हम लोग के साथ जुड़े, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग हमारे साथ आए, अपना वक्त निकाला हमारे साथ और ज्वाइन किया। मेरे साथ दूसरा सौभाग्य था कि साल में मैं डॉक्टर सुभाष सिंह सर को सुन पाया। इससे पहले होम्योपैथी का एक सेमिनार में मैंने उनको सुना था ऑर्गेनॉन के लिए, और आज दोबारा इस प्लेटफॉर्म की मदद से और इसकी सहायता से मैं दोबारा सुन पाया। सो थैंक यू वेरी मच। एंड इसी तरीके से आज का हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है। जो भी लोग यहाँ पे जुड़े, जो भी गणमान्य अतिथि यहाँ पे आए, उनके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ द टाइम इज फॉर द इंग्लिश सेशन नाउ, एंड आई हैंड ओवर द डाइस टू डॉक्टर धनेश सर। Dr. Angita, यस सर। do you want to speak anything? सर, आप सभी लोगों ने काफी अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं तो 4 महीने से जुड़ी हूँ, सबको सुन रही हूँ, तो काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि इस टीम में सबसे शायद यंग मैं ही हूँ, शायद क्या मैं ही हूँ। तो काफी कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे। डेली बेसिस के जो भी सेशंस होते हैं, चाहे वो हिंदी के हों चाहे वो इंग्लिश के हों, तो आप सभी सीनियर से सीखने का मौका मिल रहा है। मेरे साथ साथ और भी जो लोग डेली बेसिस पे ज्वाइन करते हैं उनको भी। तो अ, मैं यही कहूंगी कि सभी को आज ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। हमारा 500वां दिन आज हो चुका है और इस पूरा जो कार्यक्रम है हमारा, इसको सफल बनाने के लिए सभी को धन्यवाद। और ह्यूबर्ट सर आई थिंक कुछ कहना चाहते हैं, सर प्लीज। इसके पहले अपने हुबर्ट सर कहें, मैं 2 साथी को और बोलने के लिए कहूंगा, एक आधा मिनट में। डॉक्टर दीपमाला जी, जो हमारे सबसे पुराने हैं और निरंतर आती रही हैं, दीपमाला जी को कहेंगे। उसके बाद में डॉक्टर नेहा कक्कर भी कहेंगे, उसके बाद में हुबर्ट सर, उसके बाद में डॉक्टर धनेश। आई थिंक यू विल नॉट माइंड एक्सटेंडिंग 2 more minutes. Yes, sir. 2 more minutes, sir. Yes, sir. Today is celebration, no? So we'll Thank you. Yes, ma'am. Absolutely right. Thank you very much, sir. जैसा कि सर ने बताया कि सबसे पुरानी अब मैं ही हो गई क्योंकि मैंने इस वेबिनार को स्टार्टिंग डे से, आई थिंक फर्स्ट डे से ही मैंने इसे अटेंड किया है और मैं कंटिन्यूअसली आज के डेट में भी इसे जुड़ी हुई हूँ और आगे भी जुड़ी रहूंगी। सो थैंक यू वेरी मच सर। आज हम लोगों के साथ शुरू से लेकर आज तक, अभी तक जो लोग भी सारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, उन सबों का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का 500वां दिवस मनाने के लिए भी सभी को धन्यवाद। डॉक्टर धनेश, हाफ मिनट फॉर मी। डॉक्टर अंकिता ने बोला था अभी मैं डॉक्टर नेहा कक्कर प्लीज। डॉक्टर नेहा कक्कर।
नमस्कार सभी को। और मतलब आज बहुत ही हर्ष और गौरव का दिन है कि आज हम 500 डे हिंदी सेशन का बना रहे हैं। और मेरा स्पेशल थैंक्स है डॉक्टर धनेश को, जिन्होंने मेरे को IFPH के साथ इंट्रोड्यूस किया था। और सेकंड जो हमारे गुरु हैं वो डॉक्टर साहनी सर। और डॉक्टर दिनेश और साहनी सर ऐसे हैं जो ये इस फोरम का फेस है। हिंदी सेशन के डॉक्टर साहनी और इंग्लिश के डॉक्टर दिनेश, और वही मेन है जो आगे बढ़ा रहे हैं। और बाकी टीम के साथ हम लोग तो आप लोगों के पीछे पीछे हैं, और आपकी गाइडेंस और उसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। डॉक्टर अजनी भी काफी ओल्ड मेंबर हैं, डॉक्टर दीपमाला हैं सीनियर, तो उन्हीं की गाइडेंस से हमें आगे बढ़ना है। मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया है, लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे साहनी सर और डॉक्टर डॉक्टर इधर कोई ओल्ड मेंबर न्यू और मेंबर मैं नहीं है, समुद्र के साथ डॉक्टर पानी मिक्स करने तो फिर Hello. समुद्र है। Congratulations, all हम of you. सेपरेट कर नहीं सकते Congratulations. हैं, समुद्र We के साथ all are पानी Uh, equal. करने के बाद समुद्र ही है। हाँ जी We सब all are equal. हाँ जी डॉक्टर हुबर्ट सब मिलके। Congratulations to Thank you. all of you, because today I did not know that this is the 500 days. Today our headings changed. From today now, we are giving that name of the disease, then the other persons who is doing all the things, his talk and everything in such an order. But now the heading will be different from now. But we are very happy because of your hard work, Sahani's hard work, and all others, Neha Kakkar and Angida, Deepamala, all people are doing wonderful job in हल्का सा नमक दे our. दीजिएगा बगल में। Thank you all. में है। Thank you all for doing all your hard work. Everything we know that how much pain you are taking, and Dr. Danesh, the main person who is controlling all these things. So I congratulate Dr. Danesh also, and our president, and everybody is joining together. So thank you all. Thank you all. We expect all for the future time. Thank you, Dr. Thank you, Hubbard. Dr. Thank you, Dr. Hubbard. Yes, thank you all. Thank you, the Hindi session or doctors, all the doctors who participate in this session, and we are really happy to have such a wonderful celebration in this evening with Sahani sir, so Dr. Subhash Singh, and all our president Ismail Saif, all were there, and we are very happy to have such a wonderful gathering with a lot of members who are new to our forum also attended the session. And let us go to our English session. Thank you all for Hindi session for doing such a wonderful session in this. Once again, on behalf of International Forum for Promoting Homeopathy, we can go ahead and we will be moving for, we will have another celebration coming for the Hindi session, the second year of celebration within a short time. That means just some 1,065 days later, we will have a celebration, I think.